चलो देख लेते हैं। कौन सा क्लास का पढ़ रहे हैं हम लोग? 10वां क्लास का ना। 10वां क्लास में कौन सा सब्जेक्ट? जियोग्राफी। कौन सा? जियोग्राफी। जियोग्राफी में चैप्टर नंबर कितना? तीसरा नंबर ना। तो तीसरा नंबर चैप्टर का नाम क्या है? जल संसाधन। कैसा संसाधन? उसी में सबसे पहले देखेंगे पहला पॉइंट क्या होता है? जल संभर विकास। जल संभर इसको कहते हैं, क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। जल संभर सहायक नदी की एक द्रोणी है। सहायक नदी की क्या है ये? इसमें एक छोटी नदी हो सकती है अथवा नहीं भी हो सकती है। क्या बोल रहा है कि इस नदी में, द्रोणी में, एक छोटी नदी भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। परंतु जब भी वर्षा होती है तो वहां से होकर जल बहता है और अंततः किसी न किसी नदी में क्या हो जाता है? मिलता है। हाँ, तो इसका मतलब द्रोणी का मतलब ऐसा जगह जहां पे जाकर के और सब पानी का आकर के मिलन हो, उसी को क्या बोलते हैं? द्रोणी। बात समझ में आया? ये देखते हैं आगे पॉइंट। इस प्रकार जल संभर एक भू आकृतिक इकाई है। जल संभर क्या है? एक भू आकृतिक इकाई। भू आकृतिक इकाई है और इसका उपयोग सुविधा अनुसार छोटे प्राकृतिक इकाई क्षेत्र में बोले समन्वित विकास के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? समन्वित विकास के लिए किया जाता है। समन्वित विकास का मतलब कोई भी चीज, एक नदी घाटी हो गया, ये उस पर डैम बना दिए। डैम बनाने के बाद उसको सिंचाई के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, उसे बिजली भी बना सकते हैं और तरह तरह का उसका प्रयोग कर सकते हैं ना, उसी को बोलते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर ले। बोले जल संभर विकास। जल संभर सहायक नदी की द्रोणी है। सहायक नदी की क्या है? ये द्रोणी है। इसमें एक छोटी नदी हो सकती है, एक छोटी नदी अथवा नहीं भी हो सकती है। इसमें छोटी नदी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, परंतु जब भी वर्षा होती है तो वहां से होकर जल बहता है और अंततः किसी न किसी नदी में जाकर के मिलता है। इस प्रकार जल संभर एक भू आकृतिक इकाइयां है और इसका उपयोग किसके अनुसार? सुविधा अनुसार ना। छोटे प्राकृतिक इकाइयों के क्षेत्र में समन्वित विकसित के लिए क्या किया जाता है? किया जाए, इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? चलो आगे देख लेते हैं। जल वर्षा जल संग्रहण। संग्रहण का मतलब जमा करना। संग्रहण का मतलब, अच्छा क्यों वर्षा जल का पानी को जमा करना चाहिए? ताकि पानी कहाँ जा सके? जमीन के अंदर पानी पीने योग्य हम लोगों को मिल सके ना। चलो हाँ हाँ, कहाँ कौन बोल? चलो पूरा पृथ्वी पे ना 71%, सुनो, पूरा पृथ्वी पर 71% भूभाग पर जल पाया जाता है, ठीक ना। 71% भूभाग जल पे 97.5% ऐसा पानी है जो यूजेबल नहीं है, खारा पानी है। 97.5%। कितना प्रतिशत? 97.5% ऐसा पानी है जो खराब पानी है। फिर उधर बचा कितना? 2.5%। तो 2.5% कहाँ से मिलेगा वो पानी? भूमि के नीचे से, जो हम लोग पानी पीते हैं। और कहाँ से? ग्लेशियर जो पिघलता है, बर्फ जो पिघलता है, वहां से मिलता है। तो हम कैसे बोल सकते हैं? देखिए वर्षा जल संग्रह। वर्षा जल संग्रह, वर्षा जल को क्यों जमा करके रखना चाहिए इसके बारे में। वर्षा जल संग्रह भूमिगत जल की क्षमता को क्या करता है? यहाँ पे बांध है ना, पानी यहाँ कंटिन्यू अभी है, अभी पानी यहाँ पे कंटिन्यू है, इतना लेयर 100 पे ही मिल जाता है ना। जैसे पानी खत्म होगा धीरे धीरे नीचे का लेयर क्या होते जाएगा? घटते जाएगा ना। तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि वर्षा जल संग्रह भूमि जल की क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। भूमि का क्षमता को क्या करता है? बढ़ाने की तकनीकी है। इसमें वर्षा के जल
को रोकने और इकट्ठा करने के लिए विशेष ढांचे जैसे कुआं, गड्ढे, बांध आदि का निर्माण किया जाता है। सही बात है ना। पानी को जमा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? खदैया खाना पड़ेगा और कुआं खानो, पोखर खानो, है ना, बांध बना दो। ये सब जल को जमा करने पर जल भूमिगत होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा होती है। अनुकूल परिस्थितियां पैदा होती है। क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट करें। चलो इधर, वर्षा जल संग्रह। वर्षा जल संग्रह भूमिगत जल की क्या क्षमता को क्या करता है? बढ़ाने का क्या है ये? बोलो। तकनीक है ना। अच्छा, इसमें वर्षा जल के क्या बोले? इसमें वर्षा के जल को रोकने और इकट्ठा करने के लिए विशेष ढांचे बनाना चाहिए ना। जैसे क्या बनाना चाहिए? उसके बाद बांध, उसके बाद ना आदि का निर्माण क्या जाता है। चलो, जल को जमा करने पर जल भूमिगत होने के लिए अनुकूलित परिस्थितियां होना चाहिए ना। अनुकूलित परिस्थितियां पैदा होती है। अच्छा, भारत में देखते हैं सिंचाई। भारत में पानी है तब ना सिंचाई। पानी कहाँ कहाँ से आता है? भारत में मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है? याद रखना ये तो बात। भारत में कैसी जलवायु? मानसूनी जलवायु पाई जाती है ना। अच्छा, मानसूनी जलवायु में वर्षा निश्चित नहीं होती है। मानसूनी जलवायु में वर्षा क्या होती है? निश्चित नहीं होती है। इसलिए जहां कम वर्षा होती है वहां पर सिंचाई की आवश्यकता क्या होती है? होती है ना। मानसूनी जलवायु में वर्षा निश्चित नहीं होगा। कहीं होगा वर्षा, कहीं नहीं होगा। और जहां नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा? सिंचाई करना पड़ेगा। अरे पटाना पड़ेगा। अरे खेत को बोले। चलो देख, नदी घाटी परियोजना। अच्छा, नदी घाटी परियोजना क्यों बनाते हैं? ये डैम क्यों बनाते हैं? ताकि आप सिंचाई भी कर सके, उसे बिजली भी बना सके, ये ना, पानी को रोक करके रखते हैं। देखते हैं नदी घाटी ऐसी परियोजना जो बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत निर्माण, जल आपूर्ति, सिंचाई प्रबंध आदि उद्देश्य से नदियों पर बांध बनाकर लागू की जाती है। क्या कहलाता है? क्या कहलाती है? नदी घाटी। अच्छा, फिर एक बार, ऐसी परियोजना जो बाढ़ नियंत्रित जल विद्युत, बाढ़ नियंत्रित जल विद्युत निर्माण, बाढ़ नियंत्रित जो है जल विद्युत निर्माण, जल आपूर्ति, सिंचाई प्रबंध आदि उद्देश्य से नदियों पर बांध बनाकर लागू की जाती है। क्या कहते हैं उसको? नदी घाटी परियोजना ना। तीन उदाहरण पढ़ लेते हैं नदी घाटी परियोजना के। जैसे नंबर 1 में दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? दामोदर नदी पे। कहाँ है? झारखंड में है क्या? दामोदर नदी घाटी परियोजना कहाँ है? झारखंड में। कहाँ है? अच्छा, भाखड़ा नांगल नदी घाटी नदी परियोजना, भाखड़ा। झारखंड से होते हुए गया है। वो ठीक है, लेकिन होते हुए यहाँ से गया। भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। चंबल नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? चंबल नदी पे ना। चलो एक बार आगे आ जाओ। चलो, नदी द्रोणी किसे कहते हैं? नदी द्रोणी बोल सकते हैं, या तो उसको क्या बोल सकते हैं? बेसिन। क्या बोल सकते हैं? एक क्षेत्र है जिसके जल को नदी और उसकी सहायक नदियां बहा कर ले जाती है तथा इससे जल को एक छोटी नदी बहाकर पानी को ले जाता है तथा
तथा किसी नदी में क्या करती है, मिला देती है, उसको क्या बोलेंगे, नदी दोरिल। उसे क्या बोलेंगे, बात समझ में आया। एक नदी आया कहीं से, उसके बाद एक नदी में मिल गया, उसके बाद वहां से फिर दूसरा नदी वहां से निकल गया, उसी को क्या बोलेंगे, नदी। क्लियर है, रहने देते इतने सा। क्या बोले, रहे रबिया, इसी में फोटो लो तो।